दिल्ली में व्हाइट लाइन बस में गैंगरेप हुआ। एक लड़की के साथ उसके दोस्त के सामने चलती बस में 5 से 6 लड़कों ने गैंगरेप को अंजाम दिया और दोनों को वसंत विहार में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की मेरठ में काम करती है और लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। पीड़ित लड़की को बेहद गंभीर हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यही वो बस है, व्हाइट लाइन बस, जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। ये मुनिरका बस स्टैंड पर ये बैठे थे और मुनिरका बस स्टैंड से लेकर के ये बीच में फ्लाईओवर एक पड़ता है, वो फ्लाईओवर वहाँ उन लोगों ने फेंक दिया। लड़की की हालत नाजुक है, गंभीर है। वो इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। लड़का 1-2 बजे वहाँ से थाने में आया है और अभी लड़का थाने में है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आपको बताते हैं कि ये घटना हुई कैसे। लड़की पालम के मधु विहार में रहती है और लड़का बेरसराय में। दोनों कल रात साकेत के एक मॉल में फिल्म देखने गए थे और वापस ऑटो से मुनीरका तक आए, जहां से पालम जाने के लिए दोनों ने व्हाइट लाइन बस पकड़ी, जिसमें 5 से 6 लोग पहले से सवार थे। थोड़ी देर बाद बस में बैठे स्टाफ ने लड़की से छेड़खानी करना शुरू किया। लड़के ने जब विरोध किया तो उसकी रॉड से पिटाई की गई और फिर केबिन में ले जाकर लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप के बाद लड़की और लड़के को नीचे फेंक दिया गया। लड़की को गंभीर हालत में सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़की मेरठ की रहने वाली बताई जाती है और दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, जबकि लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। कल 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में मेरा भांजा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के उसको घर पहुंचाने जा रहा था। बेगसराय से आया और यहाँ मुनिरका बस स्टैंड पर बस में बैठा और लड़की को छोड़ने जा रहा था। जैसे ही बस में बैठा 10 मिनट बाद 5-7 लोग उसको छेड़खानी करना चालू कर दिए। लड़का उस छेड़खानी के विरोध में अपने बचाव में पूरी ताकत लगा करके अपना बचाव किया, किंतु कई लोगों ने मिलकर के लड़के को पकड़ा और 3-4 लोगों ने मिलकर के लड़की को ले गए और बस के कैबिन में गैंगरेप। लड़का भी नग्न अवस्था में था और लड़की को भी नग्न अवस्था में ही उठा करके फेंका। संवाददाता भास्कर मिश्रा बता रहे हैं किस तरह दिल्ली में चलती बस में यह वारदात हुई। दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में हुए बलात्कार के मामले में पुलिस अब हर संभव कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचा जा सके। इसलिए ये बस आप देख सकते हैं, ये भी एक व्हाइट लाइन बस है। इसी तरह की एक व्हाइट लाइन बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी और पुलिस को ये अंदेशा है, या कि जो इन्फॉर्मेशन अभी उस लड़की के जरिए मिल रही है उसके मुताबिक, कि हो सकता है कि वो टूर एंड ट्रेवल की बस हो, वो रूट पे चलने वाली बस ना हो। और टूर एंड ट्रेवल की बस होने की वजह से हो सकता है कि उसमें पर्दे लगे हुए हों। इस वजह से अगर इस तरह की वारदात को, गैंगरेप को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी लोग देख नहीं पाए। सड़क पे वो बस चलती रही लेकिन कोई उसमें कुछ देख नहीं पाया। आप देख सकते हैं ये स्पेस जो होता है, ड्राइवर का केबिन जो होता है, इसी स्पेस का इस्तेमाल किया गया। 6 से 7 की संख्या में लोग थे और उन लोगों में से कुछ लोग जो इस लड़की का फ्रेंड था उसको पकड़े हुए था और बाकी लोगों ने बलात्कार किया है लड़की के साथ। पुलिस 3 बजे से लगातार पूछताछ कर रही है उस लड़के से कि आखिर सुराग मिले। हालांकि लड़के का ये कहना है कि वो अगर उनके सामने वो तमाम लोग आ जाते हैं तो उनको चेहरे से पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान कर सकते हैं वो, लेकिन बस का नंबर नहीं होने की वजह से पुलिस के पास काफ़ी मुश्किल है। इस इलाके के तमाम जो इस तरह की व्हाइट लाइन बस है, पुलिस उनको बुला के पूछताछ कर रही है, जिससे कि ये सुराग मिल पाए कि आखिर किस बस में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। कैमरामैन प्रमोद शर्मा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के वसंत विहार थाने, जहां पर इस मामले को दर्ज किया गया है, वहां से हमारे संवाददाता सैयद आफ्ताब इस वक्त जुड़ रहे हैं। सैयद आफ्ताब, जिन लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके बारे में पुलिस ने कुछ पता लगाया अब तक?
अनुराग, देखिए मैं बता दूं, अब तक की अपडेट ये है कि पुलिस दावा कर रही है, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि जो बस थी उसमें एक तरफ 3 सीटें लगी हुई, एक तरफ 2 सीटें, इस तरह की सीट के रो बने हुए थे। उसमें सीट जो थी वो लाल रंग की सीट्स बने हुए थे कवर से, और पर्दे लगे हुए थे उस बस में। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और पुलिस ये दावा कर रही है कि निश्चित तौर पर बहुत जल्द जो है इस पूरे मामले में वो खुलासा कर देंगी। तमाम जगहों पर अनुराग जो है जो व्हाइट लाइन की बसें होती हैं उनको रोक रोक कर चेक किए जा रहे हैं। अनुराग, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि मुनीरका से पालम और मुनीरका से जो है महिपालपुर की जो तरफ जो बसें जाती हैं आमतौर पर उस टाइम में, उन बसों को डिटेन किया गया है। और दूसरी जगहों पर, दिल्ली की दूसरी जगहों पर और ख़ास करके आसपास के इलाकों में भी जांच चल रही है, सघन जांच चल रही है। और 2-3 चीज़ें जो अब सामने आ गई हैं कि बस में पर्दा लगा हुआ था, रेड कलर की सीट्स लगे हुए थे, और इस तरह की चीज़ें जब सामने आई तो पुलिस उस मामले में दावा कर रही है कि बहुत जल्द जो है वो इन अपराधियों तक पहुँच जाएगी। अनुराग, सैयद आफ्ताब, बस के ड्राइवर के, बस के मालिक के बारे में कुछ मालूमात पुलिस किस आधार पर, मतलब इस मामले में ये कह रही है कि बहुत जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे? देखिए अनुराग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो युवक था जो अपनी महिला मित्र को छोड़ने के लिए जा रहा था पालम, वो युवक जो है, हालांकि उसको चोट लगी थी, रात को उसको कवर किया गया था। जो लोग बस के अंदर सवार थे, जो अपराधी थे, उन्होंने उसको कवर किया था, सर पे चोट मारा था। उसके बाद से उसकी जान बच तो गई। उसके बाद वो जो है रात के 2 बजे करीब ये थाने आ गया, और अब तक उसने पुलिस को बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। पुलिस सूत्र ये भी बताती है कि उसने जो चीज़ें बताई हैं उसके आधार पर पुलिस सघन जांच कर रही थी, और उसमें पुलिस का ये दावा ज़रूर है कि पुलिस वहाँ तक जो अपराधी हैं उन तक पहुँचने में लगभग कामयाब हो चुकी है। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं, तो बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। और लड़के ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसके बिहार पर पुलिस आगे बढ़ रही है, और पुलिस ये दावा कर रही है। अनुराग, बिल्कुल। और इस बीच लड़की की हालत के बारे में क्या कुछ खबर सैयद आफ्ताब मिल पाई है, क्योंकि काफी गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था? निश्चित तौर पर अनुराग, इस वक्त लड़की की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और एम्स में एडमिट है। और हालत ये है कि इस वक्त लगातार डॉक्टर्स नज़र बनाए हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बस के अंदर लड़की को घुमाया गया और गैंग रेप की शिकार बनी लड़की, और जिस हालत में लड़की को बस से फेंका गया था, उसके बाद से लड़की की एक मरणीय स्थिति जिसको कहते हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में फेंका गया था, और उस हालत में लड़की जो है उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो अनुराग, इस वक्त हालत ये है कि अब डॉक्टरों से अगर हमने पूछा, जानने की कोशिश की, तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त लड़की की हालत बहुत गंभीर है। लगातार डॉक्टर्स नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन लड़की जो है इस वक्त जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। अनुराग, चलिए सैयद आफ्ताब, मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।